अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी मैं आ गई थी किचन में। सुबह का टाइम है, बस मियाँ की दौड़ मस्जिद तक जैसे होती है उसी तरह हमारा जो है हाउसवाइफ की दौड़ जो है किचन तक ही होती है। किचन के बिना हमारा गुजारा है ही नहीं बिल्कुल भी। और जी बस मैं बनाने लगी थी आज खुद के लिए एग रोल। और एग रोल मुझे काफ़ी पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद है, ख़ासकर मेरी बड़ी वाली बेटी बहुत पसंद करती है। और मेरी छोटी वाली जो है वो तो लगभग अंडे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं कुछ भी वो पसंद नहीं करती। वो बस थोड़ा सा बॉयल अंडे में से वो जर्दी हटा करके उसका जो है वाइट वाला वो खा लेती है। जो भी थोड़ा बहुत मेरे सख्ती की वजह से मैं थोड़ा उसके लिए ये करती हूँ कि थोड़ा बहुत अंडा वगैरह ये सब खाया करे। तो फिर जी मैं बनाने लगी थी। यहाँ थोड़ा स्पाइसी और चटपटा नाश्ता करने का दिल कर रहा था मुझे काफ़ी दिनों से। वैसे तो दवाई खा के जो है ज़ुबान का जायका जो मेरा है वो बिगड़ चुका था बिल्कुल भी। पिछले दिनों जो मैं काफ़ी टाइम से जो मेरी दवाइयाँ चल रही थी माशाल्लाह से अभी जाकर वो सारी चीज़ ख़त्म हुए हैं। और अल्लाह का करम है कि मैं बिल्कुल अब पहले के जैसे महसूस कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा अल्लाह का करम है कि मेरे सारे रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। और मैं ख़ुद में ही महसूस कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल अब ठीक हो चुकी हूँ। और जी ये मेरा जो है नाश्ते का मेनू मैं अक्सर जब भी जो भी बनाती हूँ, नाश्ता हो या खाना हो या रात का खाना हो, मैं अपने बच्चों से ही पूछ कर और उनके पसंदीदा चीज़ ही बनाती हूँ। क्योंकि अगर वो लोग ही ना खाए मन से तो फिर क्या फ़ायदा है मेरे इतनी मेहनत का। और मैं ज़्यादा फेवर करती हूँ ऐसे माँओं को, ऐसे पेरेंट्स को जो बच्चे की पसंद नापसंद को जो है मायने दे और बच्चे को डांट कर मार कर खिलाना। और बच्चे जब रो ही दे खाने पीने में और जब उनके आंखों से आंसू ही आ जाए तो फिर वो उनके सेहत में क्या लगेंगे जो मैं उन्हें खिला रही हूँ ज़बरदस्ती। ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है बिल्कुल ही ना खाना पसंद करे, कोई ऐसा सिर्फ बाहर का ही खाना पसंद करे, ऐसे तो नहीं है हमारे बच्चे। लेकिन फिर भी जो है मैं बच्चों से ही पूछकर सारा कुछ जो है नाश्ता वगैरह या खाना वगैरह जो भी हम जितने टाइम का मैं बनाती हूँ तो फिर मैं उनके पसंद से ही और हेल्दी फूड ही मेरे बच्चे खाना पसंद करते हैं। ज़्यादा बाहर का भी वो पसंद ज़्यादा नहीं करते हैं। मैं बाहर में जितने चीज़ हैं वो मैं घर में ही ला करके उनके लिए जो भी हो गया है पास्ता वगैरह, सैंडविच या फिर बर्गर या फिर जो भी उनको खाना हो बाहर का, चाइनीज़ फूड हो या जो भी इटालियन हो, मैं घर ही में बनाने की कोशिश करती हूँ। यूट्यूब वगैरह से देख करके सीखती हूँ। और फिर बाकी जो मेरे दोस्त सर्किल में है मैं उन लोगों से थोड़ा फ्रेंड से पूछ लेती हूँ। और नॉनवेज वगैरह ज़्यादा मेरे बच्चे पसंद करते हैं खाना, जैसे बिरयानी वगैरह और फिर पुलाव और फिर मटन चिकन फ़िश वगैरह ये सब ज़्यादा पसंद करते हैं। सब्जियां ये लोग बहुत कम खाते हैं लेकिन फिर भी मैं सब्जियां जो है थोड़ा बहुत हर चीज़ में डाल ही देती हूँ। सालन भी खिलाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि बच्चे एकदम बिल्कुल सुबह ही मॉर्निंग के टाइम एक तो चली जाती है बिल्कुल 6 सवा 6 तक चली जाती है बड़ी वाली, और छोटी वाली जो है वो 7 सवा 7 तक वो जाती है। तो फिर मैं उन्हें हेल्दी लंच ही दे करके भेजती हूँ जो उनके सेहत के लिए अच्छा हो और उनका पसंदीदा हो। वैसे तो मैं पिछले दिनों मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी तो मेरे हस्बैंड ही इन लोगों को लंच वगैरह जैसे भी इनको आ रहा था बेचारे को वो खुद ही बना करके और बच्चों को वो भेजते थे। लगभग अच्छा ही बना लेते हैं बिल्कुल। वो भी बाहर रह चुके हैं शुरू से, वो सर्विस के लिए ट्रेनिंग के टाइम से ही वो जो है एक्सपीरियंसफुल है पूरी तरह से। तो वो उन्होंने भी कभी बाहर का चीज़ ख़रीद कर नहीं दिया। जितना भी कोशिश किए वही सुबह में थोड़ा बहुत मैं भी हेल्प करती थी कभी कभार, नहीं तो फिर मेरा जो है मेरी दवाइयाँ जो थी थोड़ा खाकर आराम करने वाली तो मैं थोड़ा लेट से उठती थी। और अभी जो है अब तो मैं बिल्कुल लगभग धीरे धीरे सारा कुछ संभाल चुकी हूँ सब कुछ। और जी हो गया था यहाँ हमारा नाश्ता रेडी। और फिर मैंने चाय भी बना लिया था। ये चाय बनाई है आज मेरी छोटी वाली बेटी, देखती हूँ कैसा लगता है चाय पी करके। वो काफ़ी दिनों से एक्साइटेड थी कि मुझे चाय बनाने नहीं देती हैं।
तो मैंने बोला आज तुम ही चाय बनाओ, तो वही चाय बनाई है और देखते हैं पीकर कैसा लगता है। और जो है हम लोग अभी हमारा क्या है कि सेपरेट फैमिली वाला सिस्टम चला हुआ है, तो हम लोग हम दो हमारे दो का सिस्टम ही है अभी ज़माने में। अब पहले वाला सिस्टम तो है ही नहीं, जॉइंट फैमिली वाला जो सास ससुर ननद देवर देवरानी जेठानी ये सिस्टम अभी भी बहुत से घरों में है। लेकिन ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि अगर हस्बैंड जॉब वाले हैं या फिर मेरे हस्बैंड तो डिफेंस वाले हैं, फोर्स के मेंबर हैं, तो मैं तो बस शादी के बाद 1 साल ही रही ससुराल में। उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ गवर्नमेंट क्वार्टर में ही रहने लगी। फिर मैं बीच में आती थी रमज़ान के महीने में जो आती थी, तो फिर मैं ईद उल अज़हा जो कुर्बानी वाली ईद होती है बकरीद करके ही मैं जाती थी। कभी कभी मैं ज़्यादा ठहर जाती थी, जब तक मैंने बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया था तब तक मैं कभी कभार बकरीद करके कभी कभार मुहर्रम करके ही जाती थी। लेकिन अब जो है लगातार मैं अब एक जगह शिफ्ट हो गई हूँ, अपना खुद का माशाल्लाह से घर बना करके अल्लाह ने मुझे नवाजा इतने प्यारे घर से, और मैं अब घर में ही शिफ्ट हो गई हूँ, इसी जगह रांची में ही शिफ्ट हो गई हूँ। तो फिर मैं बच्चों के लिए अब मैं जाती भी नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड ऐसे तो क्वार्टर लेकर रखे हुए हैं, क्वार्टर है उनका, फिर भी बैरक में भी रहते हैं और उनका क्वार्टर भी है। तो कभी जब बच्चों को छुट्टियाँ हुई तो फिर मैं देखती हूँ मुनासिब सा अगर वक्त मिल जाता है तो चली जाती हूँ। लेकिन अभी उनकी पोस्टिंग जो है काफ़ी दूर में हो गया है, तो मैं बिल्कुल भी एक बार नहीं गई हूँ इस यूनिट में। तो अभी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट यूनिट में देखूँगी क्या होता है। इन लोगों का जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग लोगों की हद से हद 2 से 3 साल में, बिल्कुल 3 साल में होना ही होना है। और मेरे बच्चों की पढ़ाइयाँ जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी, तो मैं फिर सोची कि जब तक बच्चे 10th की बोर्ड ना निकाल ले तब तक मैं अब यहाँ से हिलूँगी नहीं। और माशाल्लाह से अल्लाह ने हमें एक प्यारा सा घर से नवाज़ दिया है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। अभी भी इस घर में मेरे बहुत से काम बाकी हैं जो अभी पेंडिंग में है। इंशाअल्लाह अल्लाह का करम हुआ तो वो भी धीरे धीरे सारा कुछ हो ही जाएगा। अभी मैं ज़्यादा ध्यान बच्चों की पढ़ाई में देती हूँ। और जी हो चुका था शाम, और मैं जो है बनाने आ गई थी बच्चों के लिए शाम का नाश्ता। और नाश्ते में आज जो है मैं बना रही हूँ चिकन पास्ता बना रही हूँ। मैं बीच में वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, मैं स्टिच कर रही थी, वो ड्रेस में सिलाई कर रही थी अपने लिए। रबीउल अव्वल का चांद जो दिखा तो फिर मैंने कहा कि मिलादुन नबी में कभी ऐसा हुआ नहीं कि मेरे बच्चे नए कपड़े ना पहने या मैं, तो फिर मैं जो है वो स्टिच करने लगी थी। वैसे भी मुझे टेलर को देना पसंद नहीं है कपड़ा, मैं ख़ुद से ही स्टिच करती हूँ। मैं पहले मेरी सेंटर भी थी, मैं लड़कियों को सिखलाती भी थी और औरतें भी आती थी मेरे पास सीखने। लेकिन मैं जब से अब घर में अपना शिफ्ट हो चुकी हूँ तो फिर मुझे किसी चीज़ का टाइम ही नहीं, मैं फुल टाइम अब अपने बच्चों को ही देती हूँ क्योंकि इनके लिए अभी। और जी मैं बनाने लगी थी पास्ता, और फिर जो है मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया था। मैं बस वीडियो कॉल में उनसे बात करने लगी थी और मैं फ़ोन को एक जगह पे रख दी और फिर मैं बात कर रही थी और वो मुझे डायरेक्शन दे रहे थे, बता रहे थे, पास्ता बनाने का तरीका मुझे बता रहे थे। तो फिर वो जो है मैं उन्हीं का स्टाइल का, जो उन्हीं का रेसिपी से बना रही थी पास्ता। वो मुझे बतला रहे थे कि उन्होंने छुट्टियां भर दी हैं लगभग 1 वीक की। इस साल का बस लास्ट छुट्टी है, बस वो जो है ये लास्ट छुट्टी आएंगे इस साल में मिलादुन नबी में। वैसे तो छुट्टियां उनकी मेरी तबीयत की वजह से काफ़ी ख़त्म हो चुकी है, वो रह गए थे ज़्यादा दिनों तक। तब फिर वो जी आएंगे मिलादुन नबी के दिन, देखते हैं इंशाल्लाह हो जाए उनकी छुट्टी। अगर ना भी हो तो फिर क्या कर सकते हैं। अभी जो है हमारा इंडिया में जानते ही हैं कि हर जो है साल में लगभग 10 महीना इलेक्शन ही चलता है, बस इलेक्शन का माहौल है अभी। और फिर उन्हें एक कोर्स है उनका छोटा सा, ट्रेनिंग के लिए उन्हें बाहर भी जाना है, तो फिर देखती हूँ उनकी छुट्टी होती है या नहीं होती है। वैसे तो मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड है सब साथ में मिलादुन नबी मनाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड पिछला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, रमज़ान में भी नहीं थे और ईद में भी नहीं थे। तो फिर मेरे बच्चे काफ़ी हताश हुए थे उस वक्त। जो है खैर की
मेरी छोटी वाली बहन जो है और उनके बच्चे यहीं पे थे ईद के टाइम में, तो फिर हम लोगों को थोड़ा कम महसूस हुआ था उनकी कमी जो है। तो फिर ये जी मैं पास्ता को रख दी थी बॉयल होने के लिए, नमक और हल्का सा रिफाइन उसमें तेल डाल करके। इससे क्या होता है कि पास्ता एक दूसरे से चिपकता नहीं है और अलग अलग रहता है सारा। ये लगभग मेरा बॉयल हो चुका है पास्ता, और मैं इसका पानी पूरा निकाल दूँगी। और फिर जो है अलग से बर्तन में मैं अलग से कढ़ाई में जो है प्याज वगैरह, और जो पास्ते में जो है मेरे बच्चे ज़्यादा ये पसंद नहीं करते हैं कुछ डाला हुआ सब्ज़ी वगैरह, जैसे और भी जो बंदा गोभी या फिर शिमला मिर्च वगैरह ये मैं डालती थी पहले, लेकिन अब ये लोग जो है देखती हूँ कि सारी सब्जियों को ये लोग साइड कर देते हैं, सिर्फ पास्ता और चिकन जो है वो खा लेते हैं। वैसे टमाटर वगैरह थोड़ा बहुत डाल देती हूँ, हरी मिर्ची और टमाटर। तो मैं अब इसे थोड़ी देर छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए पानी डाल करके, और मैं इधर इसका करने लगी थी मसाला रेडी। और मैं एक तरफ मैंने मेरी दूध वाली दूध दे करके चली गई है, तो मैंने एक तरफ दूध को भी रख दिया है। और ये मैं कढ़ाई में जो है प्याज, मिर्ची और कटे हुए टमाटर वगैरह सारा कुछ जो है अच्छी तरह से बिल्कुल लाल कर दूंगी। उसके बाद फिर पूरी तरह से ये जब ब्राउन हो जाएगा, लाल हो जाएगा, तब फिर मैं उसमें डाल दूंगी पास्ता। और जो है जितने मसाले इसमें डलते हैं वो सारा कुछ मैं पास्ता में पास्ता मसाला नहीं डालती, क्योंकि पास्ता मसाला का जो टेस्ट है वो मुझे भी पसंद नहीं है, और उससे कोई वैसा खुशबू आता ही नहीं है जो मैगी मसाले से आते हैं। तो मैगी मसाला मैं रखती हूँ घर में, हर वक्त अवेलेबल रहता है मेरा, और मैं पास्ता में अक्सर मैगी मसाला ही डाला करती हूँ, और मैगी मसाले से ज़्यादा उसका खुशबू और फ्लेवर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर मैं यहाँ डाल दी थी सारा मैक्रोनी जो है मेरा वो ठंडा हो चुका था, तो मैं पास्ते को डाल करके और अब इसे हल्का फ्लेम में मैं जो थोड़ा देर भूनूंगी। और फिर इसके अंदर जाएंगे सेजवान चटनी और मेयोनीज़ और केचप जो होते हैं, टमाटो केचप, और फिर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस भी आता है एक, वो भी मैं रखती हूँ। तो फिर मैं ये सारा कुछ डालूँगी इसमें। इससे क्या होता है कि और फिर मैं साथ में मैगी मसाला भी डालूँगी इसमें। और मैंने जो है चिकन जो बनाई थी मैं कल, वो चिकन है मेरे फ्रीज़ में, तो फिर मैं उसे छोटा छोटा करके क्रश करके रख दी हूँ, ताकि मेरे बच्चे जो है अच्छी तरह से खा ले पूरी तरह से, क्योंकि चिकन जो है उन लोगों का सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश है। तो मैं पास्ते में चिकन डालती हूँ अक्सर, जब भी मैं पास्ता बनाती हूँ तो उसमें चिकन ज़रूर डालती हूँ। और अगर आपके पास ग्रीन चिल्ली या फिर रेड चिल्ली अवेलेबल हो तो वो भी डाल दें, तो थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा अच्छा लगता है ये सारा चीज़। ये मैं चिकन डालने लगी थी, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही रखी थी मैं, 2-4 पीस, तो बस मैं उसी को थोड़ा छोटा छोटा क्रश करके उसके बाद फिर मैं तो फिर ऐसे में मेरे बच्चे अच्छी तरह से खा लेंगे। और जी मैं ये हमारा शाम का नाश्ता है, और फिर रात में देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ रात का खाना। और जी बस इस तरह से मेरा जो है दिन भर जो हमारा वक्त जो है, लोग कहते हैं कि वक्त नहीं गुजरता, वक्त नहीं कटता, और बस ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर वक्त को, हर समय को समय पर हर चीज़ अगर हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छे है, और हमसे देख करके हमारे बच्चे भी इसी तरह का सीखते हैं। बच्चे जो हैं स्कूल में दिन भर जो है ऐसे तो सुबह से जाते हैं तो दोपहर को आते हैं, उसके बाद अगर हम लोग भी जो है अपने फ़ोन में या फिर टीवी में लगे रहें तो फिर अपने ये से थोड़ा सा आलस की वजह से जो है हमारे बच्चे जो है मोबाइल में पड़े रहते हैं रात दिन, और फिर मोबाइल का आदत भी ज़्यादा अच्छा है नहीं। तो फिर बच्चों को क्या है कि हर दिन आप कुछ ना कुछ जो है इस तरह के बना करके डिशेस दिया करें, शाम का नाश्ता या फिर सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट हो, वो अगर चटपटा हो, बच्चों को पसंदीदा हो, तो फिर बच्चे क्यों मतलब बाहर का खाने का जिद करेंगे। अक्सर माएँ कहती हैं कि हमारे बच्चे जो है बाहर का ज़्यादा खाते हैं, घर का खाते ही नहीं। ऐसा तो भाई हमारे बच्चों में कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं है, और इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगा। और जी ये हो चुका हमारा पास्ता रेडी, और मैं बस निकालने लगी थी बच्चों के लिए। और जी बताइए आप लोग, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आज दिन भर का मेरा जो है
रूटीन आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलती हूँ मैं एक बढ़िया सा अच्छा सा प्यारा सा वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। अल्लाह हाफिज़।